हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2026 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 22 मार्च 2026 को कंडक्ट होने वाला है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ एनडीडीएस यानी कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मोर देन 150 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें आपके ये सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे। चाहे वो सस्टेन रिलीज है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन है, म्यूकोसल इम्प्लांटेबल, ट्रांसडर्मल गैस्ट्रो रिटेंटिव नेजोपल्मनरी, टारगेटेड ओकुलर इंट्रायूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये सारे के सारे इसमें आपके कवर अप होंगे। ठीक है, ये हमारा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पार्ट 1 रहेगा। एक और पार्ट हम लेकर के आएंगे जिसमें और इलेबोरेटिव वे में और ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के डिस्कस करेंगे। साथ ही इन क्वेश्चंस के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ के साथ साथ में आपको प्रीवियस सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स की पीडीएफ भी आपको वहीं सेम ग्रुप पे मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लाइपोसोम्स आर कंपोज ऑफ। लाइपोसोम्स किससे बने होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है? दे आर कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एज वेल एज फॉस्फेटिडिल कॉलिन एंड फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन। ठीक है, ये डिफरेंट कंपोजिशन इन सभी से मिलकर के आपका लाइपोसोम्स बना होता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है, एंड ड्रग जो है वो आपका इंक्लूड रहता है। यहाँ पे आपके स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके रहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली जो इनका स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे आपके एक हेड पोर्शन रहता है, टेल पोर्शन रहती है, मिसल्स की फॉर्मेशन जैसे आपने देखी होगी, तो वहाँ पे इस टाइप से रहेगा। तो डबल जो है वो इसमें मिसल फॉर्मेशन रहेगी एंड इस वे में जो है ये आपका कंपोज होगा। एंड यहाँ पे कंपोजिशन जो है वो इस तरीके से इसकी रहेगी। यहाँ पे ये पूरे आपके फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेटिडिल कॉलिन एंड फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन, इनसे कंपोज रहेगा। सेंटर में आपका जो है ड्रग एनक्लोज किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोसोम्स आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं है? इसमें आपके ओलिगोलेमुलर वेसिकल्स, स्मॉल यूनिलेमुलर वेसिकल्स, मल्टी वेसिकुलर वेसिकल्स, ये आपके स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। स्टेबल प्लूरीलेमुलर वेसिकल्स, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बेसिकली स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स में आपकी साइज रेंजेस रहती हैं, ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट आ जाते हैं, उनको एक बारी में रेंजेस के बेसिस पे जो साइज़ रहता है उसके बेसिस पे एक बार देख लेते हैं। जो आपके मल्टी लेमिनार लार्ज वेसिकल्स रहते हैं, MLV इनको बोला जाएगा, दैट इज़ मल्टी लेमिनार लार्ज वेसिकल। इनका साइज रेंज रहता है ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर। दूसरे आपके रहते हैं ओलिगोलेमुलर वेसिकल, दैट इज़ OLV, ठीक है। इनकी साइज रेंज 0.1 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक। देन आते हैं आपके स्मॉल यूनिलेमुलर वेसिकल्स, जो कि आपके रहेंगे SUV, एंड इनकी साइज रेंज रहेगी 220 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक। देन आपके आते हैं लार्ज यूनिलेमुलर वेसिकल्स, दैट इज़ LUV। इसकी साइज रेंज आपकी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर रहेगी। एंड एक कैटेगरी आपकी रहती है मल्टी वेसिकुलर वेसिकल्स, जिनकी साइज रेंज रहेगी ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर। ये साइज रेंजेस आपको याद रखनी है हर एक टाइप के लिए। ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइडस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। जाइडस सिस्टम किसके साथ एसोसिएटेड है? जाइडस सिस्टम ये आपका एसोसिएटेड है विद मेल्ट इन माउथ टैबलेट। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बेसिकली जाइडस जो है ये आपका यूनिक फ्रीज ड्राइड ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म रहती है, जो कि लेस देन 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड से कम में ही ये डिजॉल्व हो जाती है। इसमें जो ड्रग है उसको फिजिकली ट्रैप किया जाता है किसमें? एक वाटर सोल्यूबल मैट्रिक्स में, एंड देन उसके बाद इसको फ्रीज ड्राई किया जाता है, ठीक है। ये आपका बेसिक इसमें कंसेप्ट रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईली ब्रांच्ड ग्लोबुलर मोनोडिस्पर्स पॉलीमेरिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग 3D स्ट्रक्चर आर नोन एज। ठीक है, हाईली ब्रांच्ड है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, मोनोडिस्पर्स पॉलीमेरिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनका 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये कौन से आपके
नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स रहते हैं। सो दीज आर डेंड्राइमर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स आर यूज्ड इन। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स जो है ये आपके नायोजोम्स में यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बेसिकली नायोजोम्स जो हैं ये आपके सिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स रहते हैं, जिसमें आपका एक्वास्कोर रहता है। इट हैज़ एक्वास्कोर जो कि एनक्लोज रहता है इन अ बाइलियर, जो कि आपकी किससे बनी होती है, कोलेस्ट्रॉल से, एंड वन और मोर, एक या फिर एक से ज़्यादा नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से। ठीक है, सो ये इसकी कंपोजिशन रहती है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोडोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो नाइट्रोडोर जो है ये किसका एग्जाम्पल है? सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड बेसिकली आपका एंजीना के केस में यूज़ किया जाता है। इसमें आपका नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक डिस्रप्शन टेक्निक इज एसोसिएटेड विद। जो ऑस्मोटिक डिस्रप्शन टेक्निक है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज़ एसोसिएटेड विद ब्रेन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बेसिकली जो आपकी ऑस्मोटिक डिस्रप्शन है ये आपकी ब्रेन टारगेटिंग के साथ रिलेटेड रहेगी। कुछ आपकी अदर टेक्निक्स रहती हैं, ठीक है, जो आपकी डिस्रप्शन करती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। उसमें आपकी एक तो ऑस्मोटिक डिस्रप्शन आ गई, इसके अलावा एमआरआई गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्रप्शन टेक्निक इसमें रहती है, एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्रेडीकाइनिन एनालॉग, ये भी आपके एक टेक्निक रहेगी ब्लड ब्रेन बैरियर की डिस्रप्शन के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीबीपी इज एन एग्जांपल ऑफ। पीबीपी दैट इज पॉलीविनाइल पायरोलिडोन किसका एग्जांपल है? सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑस्मोजीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन विच कंसिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस मेड अप ऑफ। सो जो प्रोजेस्टेरोन जो कि आपका इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है इसकी कंपोजिशन क्या है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ बेसिकली पॉलीइथाइलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बेसिकली आपके टी शेप्ड के डिवाइसेस रहते हैं, ठीक है, जो कि आपके पॉलीइथाइलिन फ्रेम से बने रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपका रहेगा, इस टाइप से टी शेप का ये रहेगा, एंड यहीं पे आपका प्रोजेस्टेरोन रिजर्वोयर रहेगा। रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे रहेगी। एक बॉटम में यहाँ पे थ्रेड रहेगा जो कि इंसर्शन या फिर रिमूवल के लिए रहेगा, एंड यहाँ पे आपकी टी शेप में यहाँ पे एक प्लास्टिक सपोर्ट जो है वो रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द मटेरियल्स कॉमनली यूज फॉर बायो अडेशन एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा मटेरियल बायो अडेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है? तो इसमें आपका चीटोसैन आपका यूज़ होता है, मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल सेलोस यूज़ किया जाता है, सोडियम एल्जिनेट यूज़ किया जाता है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इसमें आपका एज अ बायो अडेसिव एजेंट जो है वो यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेल्थ लाइपोसोम्स आर। स्टेल्थ लाइपोसोम्स क्या है? तो स्टेल्थ लाइपोसोम्स बेसिकली इसमें क्या रहता है, ये आपके पिगाइलेटेड लाइपोसोम्स रहते हैं, मींस कोटिंग लाइपोसोम, जिसमें आपका पीईजी जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि आपका रिड्यूस करता है रेट ऑफ अपटेक को बाय द मैक्रोफेजेस। ठीक है, सो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि ये आपका पिगाइलेटेड है, ठीक है, एंड इट इज़ डिराइव्ड फॉस्फोलिपिड एंड डॉक्सिल और कैलिक्स, ये इसके एग्जांपल्स जो हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एंटेंगलमेंट ऑफ म्यूसिन स्ट्रैंड्स एंड द फ्लेक्सिबल पॉलीमर चेन्स इज इन अकॉर्डेंस विद। जो फिजिकल एंटेंगलमेंट हो रही है म्यूसिन स्ट्रैंड्स की एंड द फ्लेक्सिबल पॉलीमर चेन्स हैं वो किस थ्योरी के अकॉर्डिंगली रहती हैं? सो दे आर इन अकॉर्डेंस विद डिफ्यूजन थ्योरी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कैलोरीमेट्री टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन डैश इन लाइपोसोम। जो माइक्रो
कैलोरीमेट्री टेक्निक है, ये लाइपोसोम्स में किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज। ठीक है, हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जाम्पल यहाँ पे बताना है। सो इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा लिप्रोन, इट इज़ अ हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आपका इम्प्लांट रहता है किसका? दिस इम्प्लांट कंटेनिंग ल्यूप्रोलाइड एसीटेट। क्या कंटेन करता है? इट इज़ ल्यूप्रोलाइड एसीटेट जो है वो इसमें रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिएशन एनहांसर यूज इन म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज। म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में परमिएशन एनहांसर्स कौन से यूज किए जाते हैं? तो इसमें आपका सोडियम टरोकोलेट जो है ये आपका एज अ परमिएशन एनहांसर मीन्स परमिएशन को इम्प्रूव करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड जीटा पोटेंशियल ऑफ द ट्रांसफेराजोम्स डिटरमाइंड बाय द। जो वेसिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड जीटा पोटेंशियल है ट्रांसफेराजोम्स का, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? सो इट इज डिटरमाइंड बाय द डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग मेथड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक इलास्टोमर्स लाइक पोली आइसोब्यूटाइलिन, पोलीब्यूटाडाइन आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ। तो जो सिंथेटिक इलास्टोमर्स होते हैं जैसे कि पोली आइसोब्यूटाइलिन एंड पोलीब्यूटाडाइन, ये आपके किस लिए यूज़ किए जाते हैं? सो दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दैट इज TDDS। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेशन रूट इन्वॉल्व इंजेक्टिंग द ड्रग इन द एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई। जो एडमिनिस्ट्रेशन रूट है, ठीक है, इसमें ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है आई का जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर होता है वहाँ पे। ठीक है, सो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन रूट कहलाता है इंट्राकैमेरल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेपोसिट इज अ ब्रांड नेम ऑफ विच ड्रग। डेपोसिट किस ड्रग का ब्रांड नेम है? सो इट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ ड्रग सीटाराविन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर एम्फोटेरेसिन बी की बात करूँ, सो एम्फोटेरेसिन बी का जो ब्रांड नेम और ट्रेड नेम है दैट इज़ एम्बीजोम, इट इज़ एम्बीजोम। जो आपका डाउनोरोबिसिन है इसका है डाउनोक्सोम एंड मॉर्फिन का ब्रांड नेम है डेपोडर। ठीक है, तो ये डिफरेंट ट्रेड नेम या ब्रांड नेम जो है वो आपके ऑफिशियली अप्रूव्ड लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस के हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम वर्क्स। जो कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये आपका लोकली एंड सिस्टमिकली दोनों ही तरीके से एक्ट करता है, वर्क करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। सो इनमें से मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी कि जो ड्रग है ड्रग डिस्पर्स इन एन इनसॉल्युबल मैट्रिक्स ऑफ रिजिड हाइड्रोफोबिक मटेरियल। एक रिजिड हाइड्रोफोबिक मटेरियल की इनसॉल्युबल मैट्रिक्स रहती है, उसमें ड्रग जो है वो डिस्पर्स रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग डिपेंड्स अपॉन। तो ड्रग की जो डिसोल्यूशन है ये आपकी डिपेंड करती है ऑन द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर, also on the surface area of the exposed solid, also on the saturated solubility of the drug। सो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ड्रग की डिसोल्यूशन डिपेंड करती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्वोयर डिवाइस कंट्रोल रिलीज सिस्टम। रिजर्वोयर डिवाइस कंट्रोल रिलीज सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो इसमें बेसिकली क्या रहता है, एक होलो सिस्टम रहता है जिसमें ड्रग जो है वो एक पॉलीमर मेम्ब्रेन के अराउंड सराउंडेड रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीज काइनेटिक्स फ्रॉम डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इज गवर्न बाय। सो डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम से जो रिलीज काइनेटिक्स है वो कैसे गवर्न होती है? सो इट इज़ गवर्न बाय नॉइज विटनी इक्वेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑल आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक्सेप्ट। सो यहाँ पे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की डिसएडवांटेज कौन सी नहीं है? सो पुअर पेशेंट कंप्लायंस, नीड ऑफ एडिशनल पेशेंट एजुकेशन, पुअर इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन, डोज डंपिंग। सो डिसएडवांटेज कौन सी नहीं है? ठीक है, सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पुअर पेशेंट कंप्लायंस, इट इज़ नॉट एन डिसएडवांटेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर्स आर यूज्ड इन वेरियस ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स टू। सो पॉलीमर्स जो हैं ये आपके डिफरेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में यूज़ किए जाते हैं। किस लिए यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि ये आपके फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल को मॉडिफाई कर देते हैं। फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल भी इससे मॉडिफाई होती है एंड ड्रग टारगेटिंग में हेल्प मिलती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एडिशनल पॉलीमराइजेशन। सो इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट या कौन सा कंपाउंड जो है वो एडिशनल पॉलीमराइजेशन के अंडरगो नहीं जाएगा? सो इसमें आपका विनाइल क्लोराइड, ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं ये आपके एडिशनल पॉलीमराइजेशन इनमें नहीं होगी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ड्रॉबैक ऑफ पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स। पेरेंटल कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम का मेजर ड्रॉबैक क्या है? सो इसमें मेजर ड्रॉबैक ये रहता है कि जो ड्रग है उसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं अगर उसको एक बार एडमिनिस्टर कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड अप टू व्हाट टाइम? जो ड्यूरेशन है पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम की उसको कितने टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हैं? सो इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ डे, फॉर वीक, मंथ एंड इवन फॉर एन ईयर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स सिस्टम्स आर ऑल्सो नोन एज। मैट्रिक्स सिस्टम्स को मोनोलिथिक सिस्टम्स भी कहा जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन कंट्रोल्ड मॉडिफाइड रिलीज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जो डिफ्यूजन कंट्रोल्ड मॉडिफाइड रिलीज सिस्टम्स हैं दे बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक मैट्रिक्स सिस्टम्स एज वेल एज हाइड्रोफोबिक रिजर्वॉयर सिस्टम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग विच इज यूज्ड फॉर CRDDS इज। ठीक है, तो CRDDS कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो इसमें आपकी एक्वस सॉल्युबिलिटी जो है ड्रग की क्या रहती है? सो इट इज़ मोर देन 0.1 mg/ml। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग हैविंग मॉलिक्यूलर वेट डैश इज गुड कैंडिडेट फॉर कंट्रोल्ड रिलीज डोजेज फॉर्म। सो ड्रग्स जिनमें मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लेस देन 600 डेल्टन्स रहता है वो एक गुड कैंडिडेट, एक आइडियल कैंडिडेट रहते हैं कंट्रोल्ड रिलीज डोजेज फॉर्म के लिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर कंट्रोल्ड रिलीज डिलीवरी सिस्टम इज। कंट्रोल्ड रिलीज डिलीवरी सिस्टम के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो कौन सा है? तो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा रहेगा? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल बी ड्रग रिलीज फ्रॉम डोजेज फॉर्म। किस रेट पे ड्रग रिलीज हो रहा है डोजेज फॉर्म से वो आपका रेट लिमिटिंग स्टेप रहता है कंट्रोल रिलीज डिलीवरी सिस्टम में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज सेकंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। सेकंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस इनमें से कौन सा है? सो इट इज़ पैरागार्ड। इट इज़ अ सेकंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। फैमिली प्लानिंग के लिए बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन में ये यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी द म्यूकोएडहेशन अकर्स बाय। सो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो म्यूकोएडहेशन है वो अकर करती है बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन पॉलीमर एंड मेम्ब्रेन एपिथेलियम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिपिड बाइलियर स्ट्रक्चर दैट एनक्लोजेज एन इंटरनल एक्वस वॉल्यूम इज। सो एक ऐसा लिपिड बाइलियर स्ट्रक्चर जो कि एनक्लोज करता है एक इंटरनल एक्वस वॉल्यूम को। सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज लाइपोसोम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Ideal gas transition temperature for a pressure sensitive adhesive used in transdermal system should be. So ideal gas transition temperature एक प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव के लिए जो कि ट्रांसडर्मल सिस्टम में यूज़ किया जाता है वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए. सो इट शुड बी बिटवीन -20 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज सुटेबल फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग. ट्रांसडर्मल ड्रग के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सुटेबल रहेगी. सो ड्रग्स विद नैरो थेरेपेटिक इंडेक्सेस. सो ऐसे ड्रग्स जिनकी थेरेपेटिक इंडेक्सेस काफ़ी नैरो हैं वो आपके ट्रांसडर्मल डिलीवरी के लिए जो है वो काफ़ी सूटेबल ड्रग्स रहेंगे. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी ओपनिंग टुवार्ड्स द फेस इज कॉल्ड. सो नेजल कैविटी का इंटीरियर पार्ट जो कि ओपन हो रहा है फेस के टुवर्ड्स, सो दैट इज नोन एज नेजल वेस्टिब्यूल. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिपिएंट टू इंक्रीज डेंसिटी ऑफ GRDDS इज. सो GRDDS इज बेसिकली गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम. सो इसमें आपका पूछा गया है कि एक्सिपिएंट कौन सा यूज़ किया जाएगा जो कि डेंसिटी को बढ़ा देगा. सो दिस एक्सिपिएंट इज जिंक ऑक्साइड. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए नेचुरल पॉलीमर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे हमें एक नेचुरल पॉलीमर आइडेंटिफाई करना है जो कि नैनो पार्टिकल्स की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है. सो ये आपका नेचुरल पॉलीमर है एल्जीनेट. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्मॉलेस्ट लाइपोसोम्स आउट ऑफ द फॉलोइंग. सो इसमें से हमें स्मॉलेस्ट लाइपोसोम आइडेंटिफाई करना है. सो द स्मॉलेस्ट लाइपोसोम इज लार्ज यूनिलेमुलर वेसिकल्स. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइग्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द एडहेसिव लेयर ड्यूरिंग स्टोरेज कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग. सो अगर ड्रग की माइग्रेशन हो रही है एडहेसिव लेयर में स्टोरेज के दौरान तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग रिलीज लाइनर. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे हमें मेथड चूज करना है जो कि नैनो पार्टिकल्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है. सो दिस मेथड इज प्रेसिपिटेशन मेथड. सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसडर्मल स्कूप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ. सो ट्रांसडर्मल स्कूप ही आपका यूज़ किया जाता है मोशन सिकनेस में. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड इज कैटेगराइज अंडर विच टाइप ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन. सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड माइक्रो एनकैप्सुलेशन के किस टाइप के अंडर फॉल करता है. सो इट कम्स अंडर केमिकल माइक्रो एनकैप्सुलेशन. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग रिलीज फ्रॉम ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिपेंड्स अपॉन. सो जो ड्रग रिलीज होता है फ्रॉम ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये किसके ऊपर डिपेंड करता है. सो इट डिपेंड ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ म्यूकस. म्यूकस का पीएच जो है वो कितना रहता है. सो द पीएच ऑफ म्यूकस इज 5.8. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लांट्स आर यूज टू. इम्प्लांट्स किस लिए यूज किए जाते हैं. सो इम्प्लांट्स आर यूज टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू ऑर्गन एंड टिश्यू. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है चीटोसन इज अ डैश म्यूकोएडहेसिव पॉलीमर. चीटोसन किस टाइप का म्यूकोएडहेसिव पॉलीमर है. सो इट इज अ केटाइनिक टाइप म्यूकोएडहेसिव पॉलीमर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. तो यहाँ पे हमें बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट आइडेंटिफाई करना है. तो इनमें से ग्लाइडल जो है ये आपका बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट रहता है. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट फॉर ड्रग डिलीवरी टू ट्यूमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जा रहा है ड्रग डिलीवरी के लिए किस केस में. ट्यूमर्स के केस में. ये किसका एग्जाम्पल है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव टारगेटिंग. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ pH सेंसिटिव बायो इरोडेबल पॉलीमर। pH सेंसिटिव बायो इरोडेबल पॉलीमर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो दिस वन इज पोलीमिथाक्राइलेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सॉल्युबल ड्रग फ्रॉम द इमीडिएट रिलीज टैबलेट इज द रेट ऑफ। तो यहाँ पे हमें रेट लिमिटिंग स्टेप आइडेंटिफाई करना है जो कि लिक्विड सॉल्युबल ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन के लिए रहता है। कहाँ से? फ्रॉम इमीडिएट रिलीज टैबलेट। तो इसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप रहता है दैट इज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ड्रग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन लाइपोसोम। लाइपोसोम्स में किस टाइप के ड्रग को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? सो इसमें आपकी लिपोफिलिक ड्रग एज वेल एज हाइड्रोफिलिक दोनों ही टाइप के ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड विद विच टाइप ऑफ पॉलीमर। डीएनए को किस पॉलीमर के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है? So it can be incorporated with positively charged polymer as well as with chitosan. So यहाँ पे आपका ऑप्शन सी both A and B is correct. Next question है which of the following polymer is used in a microadhesive system as a bioadhesive polymer? इनमें से कौन सा पॉलीमर जो है वो आपका यूज होता है म्यूकोअडहेसिव सिस्टम में एज अ बायोअडहेसिव पॉलीमर? सो दिस पर्टिकुलर पॉलीमर इज पॉली एक्राइलिक एसिड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट्स दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन आर। ऐसी टैबलेट्स जो कि स्किन के अंडर प्लेस की जाती हैं दीज आर इम्प्लांट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज एक्सटेंसिवली अप्लाइड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी एक्सटेंसिवली अप्लाई की जाती है किसके लिए? पॉलीमर्स के मॉलिकुलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए। सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेचर ऑफ यूड्रागेट इज सिमिलर टू। सो यूड्रागेट का केमिकल नेचर किसके साथ सिमिलर है? सो इट इज सिमिलर टू मिथाक्राइलेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रॉब्लम फॉर द कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन इज। कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन के साथ मेजर प्रॉब्लम क्या है? तो मेजर प्रॉब्लम इसमें रहती है एक तो डोज डंपिंग एंड टू मेंटेन थेरेप्यूटिक ऑक्यूपेंसी टाइम। ठीक है, ये दोनों ही आपकी मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं। डोज डंपिंग सेपरेटली काफ़ी बार पूछा जाता है कि डोज डंपिंग किसके साथ एसोसिएटेड है प्रॉब्लम। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस। सो ये दोनों ही यहाँ पे आपकी मेजर प्रॉब्लम्स या डिसएडवांटेजेस आप कहेंगे रहेंगी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स एनहांसेस द डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग। इनमें से कौन से इंग्रेडिएंट हाइड्रोफोबिक ड्रग्स की डिसोल्यूशन को एनहांस करते हैं? सो दिस इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड लैक्टोज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इन विट्रो और इन विवो कोरिलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसोल्यूशन पैरामीटर इज एक्सटेंसिवली यूज। इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन के लिए इनमें से कौन सा डिसोल्यूशन पैरामीटर जो है वो एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है? सो दिस वन इज परसेंट ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है tablets that after oral administration release the drug at a desired time for prolonged effect are। so ऐसी tablets जो कि oral administration के बाद में ड्रग को एक desired time prolonged effect के लिए desired time के लिए रिलीज करती हैं, ऐसी tablets को कहा जाता है sustained action tablets। so यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है in monolithic device of transdermal drug delivery system which type of following is a rate controlling step। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स है उसमें मोनोलिथिक डिवाइसेस के केस में रेट कंट्रोलिंग स्टेप कौन सा है? तो रेट कंट्रोलिंग स्टेप रहता है रेट ऑफ ड्रग फॉर्मेशन थ्रू द स्ट्रेटम कोर्नियम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इनकैप्सुलेशन टेक्निक एक्सेप्ट। तो इनमें से इनकैप्सुलेशन टेक्निक का टाइप कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका एयर सस्पेंशन एक टाइप रहता है, पेन कोटिंग इज अ टाइप, स्प्रे ड्राइंग कंसीलिंग इज वन ऑफ द टाइप, लेकिन कंप्रेशन कोटिंग इज नॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ इनकैप्सुलेशन टेक्निक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर। इनमें से वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर कौन सा है? सो इसमें आपका इथाइल सेलुलोज जो है ये आपका वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज डंपिंग इज अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। तो डोज डंपिंग किसके साथ एसोसिएटेड एक प्रॉब्लम है? सो इट इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स। सेम क्वेश्चन हमने देखा था। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द सब्सटेंसेस लिस्टेड इज यूज्ड एज म्यूको एडहेसिव। इनमें से कौन सा सब्सटेंस एज अ म्यूको एडहेसिव यूज किया जाता है? सो दिस सब्सटेंस इज अकेशिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ पीएच डिपेंडेंट कंट्रोल्ड रिलीज एक्सिपिएंट। इनमें से कौन सा एक पीएच डिपेंडेंट कंट्रोल्ड रिलीज एक्सिपिएंट है? सो दिस एक्सिपिएंट इज HPMC phthalate, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज phthalate। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स बायो अवेलेबिलिटी इज। ठीक है, जब हम कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का यूज़ करते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इस केस में बायो अवेलेबिलिटी जो है ये आपकी इम्प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज अ कॉन्टिन्यूस रिलीज सिस्टम। इनमें से कॉन्टिन्यूस रिलीज सिस्टम कौन सा है? तो कॉन्टिन्यूस रिलीज सिस्टम में आपका डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम आएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिज़ाइन एंड एक्ट ऑफ कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट इज। तो इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर है जो कि कंट्रोल्ड रिलीज प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन एंड एक्ट को इन्फ्लुएंस करता है? सो दिस बायोलॉजिकल फैक्टर इज अब्जॉर्प्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स विद डैश थेरापेटिक इंडेक्स आर अनसुटेबल फॉर इनकॉर्पोरेशन इन कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। सो ड्रग्स जिनका थेरापेटिक इंडेक्स जो है वो आपका लो रहता है वो ड्रग्स आपके अनसुटेबल होते हैं, कंसीडर नहीं किए जाते हैं कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है products designed to release their medication in a controlled manner at a predetermined rate, duration and location to achieve and maintain therapeutic blood levels of drug is। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं मेडिकामेंट को एक कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज़ करने के लिए एक प्री डिटरमाइंड रेट एंड ड्यूरेशन एंड लोकेशन पे। ठीक है, ताकि हम जो थेरापेटिक ब्लड लेवल है ड्रग के उसको अचीव एंड मेंटेन कर सकें। So these products are known as extended release drug products। So यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर रिलीज काइनेटिक्स इज अटेन्ड इन। सो जीरो ऑर्डर रिलीज काइनेटिक्स आपकी अटेन होती है कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज डिलेड रिलीज सिस्टम। इनमें से डिलेड रिलीज सिस्टम कौन सा है? सो डिलेड रिलीज सिस्टम में आपका कोलन टारगेटेड सिस्टम रहेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स दैट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ट्रांसडर्मली आर। ठीक है, इनमें से किस टाइप के ड्रग्स जो हैं उनको ट्रांसडर्मली एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता है? ठीक है, सो ऐसे ड्रग्स जो कि पेप्टिक अल्सर के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं उन ड्रग्स को ट्रांसडर्मली एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इंक्लूड। सो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी का मैकेनिज्म हमें बताना है। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी का मैकेनिज्म क्या रहता है? तो ये आपका ऑस्मोसिस कंट्रोल रहता है, बायो रिस्पॉन्सिव कंट्रोल रिलीज होता है इसमें, एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल। तीनों ही इसके मैकेनिज्म रहेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियली द ड्रग शुड हैव हाफ लाइफ टू बी फॉर्मुलेटेड इन कंट्रोल्ड रिलीज डोजेस।
ठीक है। सो आइडियली कितनी हाफ लाइफ ड्रग की जो है वो होनी चाहिए कंट्रोल्ड रिलीज डोजेज में फॉर्मुलेट होने के लिए। सो इसमें आपकी अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 हार्स की हाफ लाइफ होनी चाहिए, 3 to 4 आवर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी डोजेज फॉर्म्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग पॉलीमर। जो फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी डोजेज फॉर्म्स हैं ये इनमें से किस पॉलीमर का यूज़ करके बनाई जाती हैं? सो दे आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ड्रॉबैक ऑफ पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स। पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम का मेजर ड्रॉबैक क्या रहता है? तो इसका मेजर ड्रॉबैक रहता है कि जो ड्रग है उसको हमने अगर एडमिनिस्टर कर दिया तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो द ड्रग कैन नॉट बी इजिली रिमूव वंस एडमिनिस्टर्ड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ इनर्ट प्लास्टिक मटेरियल्स यूज फॉर प्लास्टिक मैट्रिक्सेस। ठीक है, प्लास्टिक मैट्रिक्स के लिए कौन सा इनर्ट प्लास्टिक मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका पॉलीथाइलीन का यूज़ होता है, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीमिथाक्राइलेट, तीनों ही आपके यूज़ किए जाते हैं एज एन इनर्ट प्लास्टिक मटेरियल। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिलिक इरोडेबल पॉलीमर्स इज। सो हाइड्रोफिलिक इरोडेबल पॉलीमर का एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना है। सो हाइड्रोफिलिक इरोडेबल पॉलीमर में आपका मिथाइल सेलुलोज आ जाएगा, हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज एंड सोडियम एल्जिनेट। सो तीनों ही इसमें रहेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स ऑफ डिलेड रिलीज सिस्टम्स आर दोज दैट आर। सो जो डिलेड रिलीज सिस्टम्स के ड्रग्स रहते हैं वो ड्रग्स होते हैं जो कि आपके अब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंटेस्टाइनल साइट एंड ऑल्सो दे मेंट टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट एट अ स्पेसिफिक GI साइट। सो यहाँ पे ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज डोजेस फॉर्म। कंट्रोल्ड रिलीज डोजेस फॉर्म की एडवांटेज क्या है? तो कंट्रोल्ड रिलीज डोजेस फॉर्म जो है इसमें आपका पेशेंट कंप्लाइंस रहता है, रिडक्शन होती है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्रूव्ड एफिकेसी आती है ट्रीटमेंट में। सो तीनों ही इसमें एडवांटेजेस रहेंगी। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोजेस फॉर्म दैट हैव ड्रग रिलीज फीचर्स बेस्ड ऑन टाइम कोर्स एंड लोकेशन विच आर डिजाइन टू अकम्प्लिश थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव नॉट ऑफर्ड बाय कन्वेंशनल आर। ठीक है, ऐसी डोजेस फॉर्म जिसमें ड्रग जो है ड्रग रिलीज फीचर्स रहते हैं बेस्ड ऑन द टाइम कोर्स एंड लोकेशन के बेसिस पे ड्रग रिलीज फीचर्स रहते हैं जो कि डिज़ाइन किया जाता है ताकि थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश किया जाए जो कि कन्वेंशनल यूज से नहीं मिलता है। सो इसमें ये डोज आपकी रहती है मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन एक्टिवेटेड DDS ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज डैश टाइप ऑफ एक्टिवेटेड सिस्टम। जो आयन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है दीज आर द केमिकल टाइप ऑफ एक्टिवेटेड सिस्टम। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ऑल आर कोलोइडल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक्सेप्ट। सो इनमें से कौन सा कोलोइडल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नहीं है? तो इसमें आपका माइक्रोस्फीयर्स इस कैटेगरी में आते हैं, नैनो पार्टिकल्स आते हैं, लाइपोसोम्स आते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोलोइडल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ड्रग टू बी फॉर्मुलेटेड इनटू कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म इट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड बी। ठीक है, किसी भी ड्रग को अगर आपको फॉर्मुलेट करना है कंट्रोल्ड या फिर मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म में तो उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम लैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपके इमीडिएट रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स रहते हैं उनमें इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो और नहीं होती है, लैक करती है। ठीक है, सो इमीडिएट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपका डोज मेंटेनेंस नहीं होगी, कंट्रोल रिलीज रेट नहीं होगा, साइट टारगेटिंग नहीं होगी। तीनों ही फीचर्स जो हैं वो इसमें आपके नहीं देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपोसोम्स आर। अब लाइपोसोम्स क्या है? सो लाइपोसोम्स आर द यूनिट और मल्टीलेयर्ड वेसिकल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, product designed to release their medication in a controlled manner at a predetermined rate, duration and location to achieve and maintain
थेरापेटिक ब्लड लेवल्स ऑफ ड्रग इज। तो ये कौन से ड्रग प्रोडक्ट हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं मेडिकेशन को रिलीज करने में एक कंट्रोल्ड मैनर में, प्री डिटरमाइंड रेट, ड्यूरेशन एंड लोकेशन पे। सो दीज आर एक्सटेंडेड रिलीज डोजेज फॉर्म, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलीमर यूज इन लेक्रीसेट इज। लेक्रीसेट में कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है? तो लेक्रीसेट में आपका हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज पॉलीमर यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन की एडवांटेजेस क्या रहती हैं? तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन में आपका सस्टेन्ड रिलीज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन मेडिकेशन रहेगा। ठीक है, जो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन मेडिकेशन है उनका सस्टेनेबली रिलीज होगा। टेस्ट मास्क, च्यूएबल टेबलेट्स हम बना सकते हैं, पाउडर, सस्पेंशन, इनके टेस्ट को मास्क कर सकते हैं, करेक्ट है। सिंगल लेयर टेबलेट फॉर केमिकली इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट। जो केमिकली इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनके लिए सिंगल लेयर टेबलेट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो ये सारी की सारी एडवांटेजेस रहेंगी। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो साइज पार्टिकल्स ऑफ सुप्रामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड्स यूज इन। जो आपके नैनो साइज पार्टिकल्स रहते हैं सुप्रामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड्स के, ये किस में यूज़ किए जाते हैं? सो दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक माइक्रोस्फीयर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंक्लूड। सो म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की एडवांटेजेस यहाँ पे आपको बतानी है। तो म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपका एक्सेसिबिलिटी काफ़ी बेहतर होती है, पेनलेस एडमिनिस्ट्रेशन होगी एंड रेजिडेंस टाइम भी जो है वो आपका प्रोलॉन्ग रहेगा, लंबा रहेगा। सो यहाँ पे तीनों ही आपके एडवांटेजेस रहेंगे। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द टेक्निक यूज फॉर कंजर्वेशन माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक। सो इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो कंजर्वेशन माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक में यूज की जाती है? So this technique is change in temperature, incompatible polymer addiction and non-solvent addiction। तीनों ही आपकी टेक्निक्स जो हैं वो आपकी कंजर्वेशन में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एसोसिएटेड विद द गम इज टर्म्ड एज। ऐसा म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि गम्स के साथ एसोसिएटेड है। सो दिस ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज नोन एज जिंजिवल डिलीवरी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरल कैविटी हैज़ बीन यूज्ड एज अ साइट फॉर डैश ड्रग डिलीवरी। जो ओरल कैविटी है वो इनमें से किस टाइप की ड्रग डिलीवरी के लिए साइट रहती है? सो इट इज़ यूज्ड एज अ साइट फॉर बोथ लोकल एंड सिस्टमिक ड्रग डिलीवरी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ विच टाइप ऑफ इम्प्लांट आर नेसेसरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थेरेपी। सो इनमें से किस टाइप के इम्प्लांट्स हैं उनको रिमूव करना जो है वो नेसेसरी रहता है थेरेपी की कंप्लीशन के बाद में। सो दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल बॉडी में ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएंगे, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को आपको यूज़ के बाद में रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूको अडेशन आर। तो म्यूको अडेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पे हमें। सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीमर चेन, कि पॉलीमर चेन्स की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, ये वन ऑफ द फैक्टर रहता है म्यूको अडेशन को अफेक्ट करने वाला। ठीक है, जनरली जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही बेटर इंटर पेनिट्रेशन होगा विद म्यूकस चेन, तो वो अडेशन को एनहांस करेगा। देन प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि आपके हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल या फिर अमाइन ग्रुप्स होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एनेबल करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को एनेबल करते हैं म्यूसिन के साथ। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग म्यूकोअडेशन। देन पीएच ऑफ पॉलीमर सबस्ट्रेट इंटरफेस एंड म्यूसिन टर्नओवर। ठीक है, पीएच पॉलीमर सबस्ट्रेट का कहाँ पे इंटरफेस, पॉलीमर सबस्ट्रेट इंटरफेस एंड म्यूसिन टर्नओवर पे। सो बेसिकली जो पीएच है ये फंक्शनल ग्रुप्स की आयनाइजेशन को अफेक्ट करता है, जबकि जो म्यूसिन टर्नओवर है ये इन्फ्लुएंस करता है कि कितना लंबा अडेशन जो है मेंटेन किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि म्यूको अडेशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्प्लांट विच हैज़ नो मूविंग पार्ट। ऐसा इम्प्लांट जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, दैट टाइप ऑफ इम्प्लांट इज नोन एज पैसिव इम्प्लांट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रो एनकैप्सुलेशन वर्स्टर प्रोसेस इज यूज्ड इन।
तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन में वर्स्टर प्रोसेस जो है ये आपका यूज़ किया जाता है एयर सस्पेंशन में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल एमडीडीएस फॉर्मुलेशन कंसिस्ट ऑफ। सो एक आइडियल म्यूकोएडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर्मुलेशन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो इसमें आपका एक तो म्यूकोएडहेसिव एजेंट रहेगा, पेनिट्रेशन एनहांसर इसमें रहता है एंड एंजाइम इनहिबिटर रहते हैं। तो ये तीनों इसमें आपके फॉर्मुलेशन में रहते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। सो हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड में आपका लिप्रोन आ जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इनसॉल्युबल म्यूकोएडहेसिव पॉलीमर इज। सो इनमें से वाटर इनसॉल्युबल म्यूकोएडहेसिव पॉलीमर कौन सा है। सो वाटर इनसॉल्युबल में आपका कार्बोपोल एंड पीईजी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल दोनों ही ये रहेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट म्यूकोएडहेशन इज। सो इनमें से कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि म्यूकोएडहेशन को अफेक्ट करते हैं। सो इसमें आपका म्यूसिन टर्नओवर इसमें आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ म्यूकोएडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफ टैबलेट्स इज। सो म्यूकोएडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम किसका, टैबलेट का। इसके लिए इवैल्यूएशन टेस्ट कौन कौन से रहते हैं। सो इस केस में आपका वेट वेरिएशन टेस्ट भी रहता है, हार्डनेस भी रहता है, दोनों ही टेस्ट उसमें रहते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम कैप्सूल साइज एंड शेप फॉर कन्वीनियंट ओरल यूज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ओरल यूज के कन्वीनियंट मैक्सिमम कैप्सूल साइज एंड शेप यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है कौन सी रहती है। तो इसमें आपका 20 मिनिम ओब्लॉन्ग शेप में, 16 मिनिम ओवल शेप में एंड 9 मिनिम राउंड शेप में ये आपका मैक्सिमम साइज एंड शेप जो है वो कन्वीनियंट रहता है फॉर द ओरल यूज इन ह्यूमन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनकैप्सुलेशन ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन इनटू द रिजर्वॉयर कंपार्टमेंट कैन बी डन बाय। जो एनकैप्सुलेशन होती है ड्रग फॉर्मुलेशन की इनटू द रिजर्वॉयर कंपार्टमेंट वो हम कैसे कर सकते हैं। सो इट कैन बी डन बाय इंजेक्शन मोल्डिंग, स्प्रे कोटिंग एंड माइक्रो एनकैप्सुलेशन, तीनों ही मेथड्स इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है coating solidification in dash is solidifying a dissolved coating by introducing the coating core material mixture into non-solvent। जो आपकी कोटिंग सोलिडिफिकेशन होती है किस केस में, स्प्रे कंजीलिंग के केस में, उसमें क्या रहता है, इसमें आपका सोलिडिफाई किया जाता है डिजॉल्व कोटिंग को बाय इंट्रोड्यूसिंग कोटिंग कोर मटेरियल मिक्सचर इनटू नॉन सॉल्वेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस कंटेनिंग पिलोकार्पिन एंड एल्जिनिक एसिड इन अ ड्रग रिजर्वॉयर इज यूज्ड इन। सो डिवाइस जिसमें आपका पिलोकार्पिन एंड एल्जिनिक एसिड रहेगा ड्रग रिजर्वॉयर में वो आपका कैसे यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ यूज्ड इन ओकुलर थेरेपी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीटोसैन इज डैश टाइप ऑफ पॉलीमर। चीटोसैन किस टाइप का पॉलीमर है। सो चीटोसैन इज अ केटाइनिक टाइप ऑफ पॉलीमर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द फिजिकल मेथड ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक। इनमें से कौन सा माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक का फिजिकल मेथड है। सो फिजिकल मेथड में आपका एयर सस्पेंशन मेथड आ जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द थ्योरीज ऑफ म्यूकोएडहेशन एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो म्यूकोएडहेशन के रिगार्डिंग नहीं है। तो म्यूकोएडहेशन के रिगार्डिंग थ्योरीज में आपकी वेटिंग थ्योरी आ जाती है, फ्रैक्चर थ्योरी आ जाती है, डिफ्यूजन थ्योरी आ जाती है, लेकिन अब्जॉर्प्शन थ्योरी जो है वो आपकी म्यूकोएडहेशन के रिगार्डिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोन और सब माइक्रोन पार्टिकल्स कैन बी इफेक्टिवली इनकैप्सुलेटेड बाय डैश टेक्निक्स। जो माइक्रोन्स या फिर सब माइक्रोन पार्टिकल्स हैं उनको एनकैप्सुलेट किया जा सकता है काफ़ी इफेक्टिव वे में बाय यूजिंग एयर सस्पेंशन टेक्निक्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इंसॉल्युबल रेजिन यूज्ड एज कोटिंग मटेरियल फॉर माइक्रो कैप्सूल्स। कौन सा इनमें से वाटर इंसॉल्युबल रेजिन है जो कि एज अ कोटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है माइक्रो कैप्सूल्स के लिए। सो दिस कोटिंग मटेरियल इज पॉलीइथाइलीन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टेरिक एसिड इज अ कोटिंग मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। जो स्टेरिक एसिड है किस कैटेगरी का कोटिंग मटेरियल है? सो इट इज़ अ कोटिंग मटेरियल ऑफ वैक्स एंड लिपिड कैटेगरी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ फिजिको मैकेनिकल टेक्निक यूज फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो इनमें से कौन से एक फिजिको मैकेनिकल टेक्निक है जो कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन में यूज़ की जाती है? सो दिस टेक्निक इज को एक्सट्रूजन टेक्निक। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन मेथड। इनमें से कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन मेथड कौन सा रहेगा? सो कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन मेथड में आपका पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ कोटिंग मटेरियल इन माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेसेस। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है एक वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो कि एज अ कोटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। सो दिस सब्सटेंस इज हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेलेक इज द कोटिंग मटेरियल फॉर माइक्रो कैप्सूल्स इज। तो शेलेक जो है वो आपका एक कोटिंग मटेरियल है माइक्रो कैप्सूल्स के लिए, एंड ये आपका किस कैटेगरी में आता है? सो इट कम्स अंडर एंटेरिक कोटेड रेजिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन इज डैश टाइप ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक। सो कंजर्वेशन किस टाइप की माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक है? सो इट इज अ फिजिको केमिकल टाइप ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्वेंट इवेपोरेशन माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक एप्लीकेबल फॉर कोर मटेरियल। सो जो सॉल्वेंट इवेपोरेशन माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक है ये किस टाइप के कोर मटेरियल के लिए एप्लीकेबल रहती है? सो इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड कोर मटेरियल। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग रिलीज रेट फ्रॉम माइक्रो कैप्सूल्स कन्फॉर्मिंग टू रिजर्वोयर टाइप इज। ठीक है, ड्रग रिलीज रेट हमें बताना है फ्रॉम माइक्रो एन कैप्सूल्स जो कि आपका रिजर्वोयर टाइप का रहता है। सो इसमें आपका जो ड्रग रिलीज रेट रहता है वो आपका जीरो ऑर्डर रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोच यूज इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज। ठीक है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कौन सी अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है? तो इस केस में आपकी जो अप्रोच यूज़ की जाएगी दैट अप्रोच इज सोनोफोरेसिस एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोनों ही टेक्निक आपकी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ होती हैं। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे हमें डिसएडवांटेज आइडेंटिफाई करनी है गैस्ट्रो रिटेंटिव फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। सो इसमें आपकी डिसएडवांटेज रहेगी कि इसमें हाई लेवल ऑफ फ्लूइड की रिक्वायरमेंट रहती है। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रांसडर्मल पैच अप्रूव्ड इन 1979 वाज फॉर द फॉलोइंग ड्रग। जो पहला ट्रांसडर्मल पैच अप्रूव किया गया था 1979 में वो इनमें से किस ड्रग के लिए था? ठीक है, सो इट इज़ फॉर मोशन सिकनेस जो कि जिसमें ड्रग आपका स्कोपोलामाइन था। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिको केमिकल फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इनमें से कौन सा फिजिको केमिकल फैक्टर है जो कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अफेक्ट करता है? सो दिस फैक्टर इज पार्टीशन कोफिशिएंट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोचेज दैट कैन बी इंक्लूडेड इन फॉर्मुलेशन ऑफ नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज और आर। सो इनमें से कौन सी अप्रोचेज जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम की फॉर्मुलेशन में? तो इसमें आपकी कौन कौन सी टेक्निक आ जाएंगी? तो इसमें आपका लाइपोसोम आ जाएगा, माइक्रोस्फेयर्स आप बना सकते हैं, नेजल पाउडर्स बना सकते हैं। तीनों टेक्निक्स इसमें रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी बैरियर टू ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए प्राइमरी बैरियर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो मेन प्राइमरी बैरियर क्या रहता है आपका? एपिडर्मिस, स्किन की जो लेयर रहती है एपिडर्मिस जिसमें स्ट्रेटम कोर्नियम लेयर जो है इट इज़ द प्राइमरी बैरियर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम।
सो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट जो है इवैल्यूएशन टेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसमें आपका क्विक स्टिक टेस्ट रहता है, प्रोब टेक टेस्ट रहता है, थंब टेक टेस्ट रहता है, लेकिन स्किम पील टेस्ट जो है इट इज़ नॉट वन ऑफ द इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ ड्रग ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ऑपरेटर्स यूज टू स्टडी ड्रग रिलीज फ्रॉम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। सो ड्रग रिलीज जो आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से होता है उसके लिए टेस्ट ऑपरेटर्स कौन सा यूज़ किया जाता है। तो इस केस में आपका पेडल ओवर डिस्क ऑपरेटर्स यूज़ होता है, रोटेटिंग सिलेंडर। जो आपका बास्केट ऑपरेटर्स है ये आपका सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म्स के लिए यूज़ होता है, ना कि आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन, पॉलीब्यूटाइल एक्राइलेट, पॉलीआइसोब्यूटाइलीन आर एग्जांपल्स ऑफ। तो सिलिकॉन, पॉलीब्यूटाइल एक्राइलेट, पॉलीआइसोब्यूटाइलीन ये किसके एग्जांपल्स हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अडहेसिव्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की डिसएडवांटेज इनमें से कौन सी है। सो इसमें आपका लो ड्रग लेवल रहता है ब्लड या फिर प्लाज्मा में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल परमिएशन एनहांसर इज। केमिकल परमिएशन एनहांसर्स का क्या मैकेनिज्म रहता है। सो ये बेसिकली आपके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अल्टर करते हैं ऑफ स्ट्रेटम कोर्नियम। ऑल्सो ये रिवर्सिबल डैमेज कॉज करते हैं टू द स्ट्रेटम कोर्नियम। तो ये दोनों ही इसमें आपके मैकेनिज्म रहेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंटोफोरेसिस इज यूज्ड इन ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम इज। सो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आइंटोफोरेसिस जो है वो किस में यूज़ किया जाता है। सो ये आपका यूज़ होता है एज अ फिजिकल पेनिट्रेशन एनहांसर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन नॉट बी गिवन एज ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। सो इनमें से किस कैटेगरी के ड्रग्स जो हैं वो आप ट्रांसडर्मली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ड्रग्स जो कि आपके पेप्टिक अल्सर में यूज़ होते हैं दोज कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ट्रांसडर्मली। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज और आर। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स में कौन कौन आ जाएगा। सो इसमें आपका ड्रग सब्सटेंस रहेगा, पॉलीमर मैट्रिक्स आ जाएगी एंड बैकिंग मेम्ब्रेन आ जाएगी। तो इसमें तीनों ही आपके कंपोनेंट्स रहेंगे। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसडर्मल निकोटिन पैच इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर। सो ट्रांसडर्मल निकोटिन पैच जो है ये आपका वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सो इट इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर स्मोकिंग सेसेशन थेरेपी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम सिलिकॉन पॉलीएक्राइलेट एक्ट एज। सो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सिलिकॉन एंड पॉलीएक्राइलेट का क्या यूज़ रहता है। सो दीज आर यूज्ड एज एन एडहेसिव्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोटिंग माइक्रोस्फीयर्स आर गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स बेस्ड ऑन डैश अप्रोच। जो आपके फ्लोटिंग माइक्रोस्फीयर्स है वो आपकी गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स रहते हैं जो कि नॉन एफर्वेसेंट अप्रोच पे बेस्ड हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड सॉल्ट्स लाइक सोडियम डीऑक्सीकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड आर यूज्ड इन नेसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एज, ठीक है। सो सोडियम डीऑक्सीकोलेट है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट है, ये दोनों ही आपके बाइल सॉल्ट्स हैं एंड ये आपके नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं एज एन अब्जॉर्प्शन एनहांसर एजेंट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द रेट कंट्रोलिंग बैरियर इवेल्युएटेड फॉर ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन। सो ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन के लिए कौन सा इनमें से रेट कंट्रोलिंग बैरियर इवेल्युएट किया जाता है। सो रेट कंट्रोलिंग बैरियर इसमें रहता है पोली 2 हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाक्राइलेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ केमिकल एनहांसर इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज। सो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में केमिकल एनहांसर का रोल क्या रहता है। सो केमिकल एनहांसर्स बेसिकली आपके स्किन परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, hollow microspheres are a non-effervescent approach for GRDDS are also known as। GRDDS क्या है? It is gastro-retentive drug delivery system। So इस केस में आपकी जो नॉन एफरवेसेंट अप्रोच है उसमें होलो माइक्रोस्फीयर्स का यूज़ किया जाता है, जिनको क्या कहा जाता है? सो दीज आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोवेलून्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ अल्वियोलर रीजन इन नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज। सो अल्वियोलर रीजन की थिकनेस हमें बतानी है नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो इसकी थिकनेस आपकी क्या रहेगी? इट इज़ बिटवीन 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल मॉलिक्यूलर वेट फॉर द ड्रग फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज। ठीक है, आइडियल मॉलिक्यूलर वेट हमें बताना है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। सो इसमें आपका नॉट मोर देन 400 डेल्टन जो है वो इसका आइडियल वेट रहता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुटेबल कैंडिडेट फॉर GRDDS इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, सो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सुटेबल कैंडिडेट्स इनमें से कौन सा नहीं रहेगा? तो इसमें आपका लीवोडोपा रहता है सुटेबल कैंडिडेट, रेनिटिडिन, राइबोफ्लेविन, फिनाइटोइन इसमें नहीं रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोलिथिक डिवाइसेस इज। तो मोनोलिथिक डिवाइसेस की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है हमें। तो जो मोनोलिथिक डिवाइसेस रहते हैं इसमें जो ड्रग है उसमें लार्ज थेरेपेटिक इंडेक्स जो है वो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकिंग मेम्ब्रेन, कंट्रोल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स पॉलीमर, अडेसिव लेयर आर कंपोनेंट्स ऑफ। तो बैकिंग मेम्ब्रेन है, कंट्रोल मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स पॉलीमर है, अडेसिव लेयर, ये किसके कंपोनेंट्स हैं? सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसडर्मल पैचेस। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम द अब्जॉर्प्शन कैन बी एनहांस्ड बाय फॉलोइंग अप्रोचेस। तो नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो अब्जॉर्प्शन होती है उसको हम इनमें से किस टाइप की अप्रोचेस के साथ इन्हांस कर सकते हैं? सो दिस कैन बी एनहांस्ड बाय यूजिंग अब्जॉर्प्शन एनहांसर्स, ऑल्सो बाय इंक्रीजेज रेजिडेंस टाइम, एंड ऑल्सो बाय द यूज ऑफ फिजियोलॉजिकल मॉडिफाइंग एजेंट्स। तो ये तीनों ही आपकी अप्रोचेस रहेंगी। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरोकेप्रम एंड लेमन ऑयल आर यूज इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एज। जो लोरोकेप्रम है एंड लेमन ऑयल है ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्या इनका यूज़ रहता है? सो दे आर यूज्ड एज अ पेनिट्रेशन एनहांसर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी के साथ में हमारे 155 क्वेश्चंस हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के कवर अप कर लिए हैं। सो इसमें और हम मल्टीपल टॉपिक से थोड़े और डिफ़िकल्टी लेवल हाई करके क्वेश्चंस लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो अगर आपने PDF डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर पाएंगे। प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।